नमस्कार दोस्तों, अजय चोपड़ा है मेरे साथ आज। रहा हूँ शहीद भगत सिंह नगर पंजाब में। पुराना पुश्तैनी काम है इनका और आज भैंसे दिखा रहे हैं। गाय भी एचएफ है, आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। और जब हमने सबसे पहली वीडियो इनकी बनाई थी तो भैंसों के ऊपर ही थी और सारी वीडियो इनकी पड़ी है। चैनल की हमारी शुरुआत जो है इनके यहाँ से हुई थी और पहला बार जब हमने 1 करोड़ को टच किया था तो उसमें 1 करोड़ की इनकी केले की थी। बहुत आभारी हम इनके। तो आज भी बात करेंगे, जो इनके मुंह से लफ्ज हैं वो आपके काम को संवारने के लिए बहुत सही होंगे। तो आइए करते हैं बात। भैंस दिखा रहे हैं। हाँ जी, बड़ी भैंस कहेंगे छोटी? बहुत बढ़िया चोटी है जी। लंबी है, कदकाठी की है। सींग पूरा अच्छा है। आर्डर पूरा चौड़ा है। सिंगल सिंगल थन लगा हुआ है। तो मतलब अगर कोई अच्छी क्वालिटी में आती है ना भैंस, तभी हम वीडियो में भी दिखाते हैं और तभी रखते हैं। क्योंकि कमर्शियल डेयरी फार्मर आज जितना खर्चा है ना, देखो नॉर्मल पशु को पालने का, अगर अच्छा प्रोडक्शन भैंस कम से कम 15-16 लीटर तो देगी ना दिन का, तभी उसमें आप मान के चलो कि 50% खर्चा निकाल के हमें कुछ बचेगा। आज के टाइम में अगर 9-10 लीटर दिन का दूध देगी तो मतलब वो घर पे रखने के लिए आपको काम चला लेगी। 15-16 लीटर से कम की भैंस डेयरी में कामयाब नहीं होगी। अब उस तो लेवल की भैंसें अब दिखाएंगे। आपकी बात सुन के हमको ये हम भ्रम में पड़ जाते हैं हाँ जी, कि ये क्या कहें कि गाय में ज़्यादा माहिर हो या भैंसों की उसमें परख में। देखो भैंसों जब की पहले डेयरी वीडियो आपको भैंस पता की है। जब पहले वीडियो हाँ भैंस की जी, बनाई थी हाँ जी, तो लोगों ने कहता था बहुत टाइट सवाल पूछता है हाँ जी, ये बुढ़ा जो है बहुत टाइट सवाल पूछता है और तुम्हारा काम खराब कर देगा ये। हाँ जी, और उनको क्या मालूम कि किसी काम को समझने के लिए कैसा व्यवहार करना होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये कितना दूर ये दे देगी? नॉर्मल देखो, बोलने को वीडियो में कोई 18 लीटर भी बोल दे, पर मैंने खुद आप देख लो कि 25-30 भैंसें रखी हुई हैं, तो मेरा खुद का अंदाजा है कि ये 16 लीटर से कम की भैंस नहीं है। 15-16 लीटर तो एवरेज कम से कम ये भैंस देगी। हाँ, अगर सिंगल इसको अलग से रख के इसकी मिल्किंग अलग से कराऊं तो 17-18 भी इसकी मिल्किंग करा दूं, पर अगर 20 भैंसों की लाइन में ये खड़ी खा रही है ना, तो 16 लीटर मेरे को आराम से देगी। तीसरी लेटर चौथी? ना ना, सेकंड टाइमर ओरिजिनल है। सींग है पूरा बढ़िया, थन लगा हुआ है, बॉडी स्कोर बिल्कुल सीधा है। नहीं तो एक लैक्टेशन बॉडी से देख के पता चल जाता है बॉडी से भैंस का। भैंसों का तो देखो सींग से, हाँ बॉडी से भी, हाँ थोड़े अडर की क्वालिटी से भी, और थोड़ा उसका जो वजन है वो नीचे की तरफ पेट झुका हुआ है या कैसे, थोड़ा उससे पता चल जाए। बाकी भैंसों के लैक्टेशन ऐसे 20-22 लैक्टेशन तक ये दूध दे देती हैं। ये कब की ब्याई है ये अभी ब्याने वाली है जी। कितना समय? कम से कम 4-5 दिन तो लेगी। पहले में कितना दूध दिया होगा इसमें? 14 लीटर से ऊपर नॉर्मल। तो इसका क्या दाम होगा? ये इकट्ठी 10 भैंसें हैं जी। वैसे अगर सिंगल में ये कोई ख़रीदे ना, तो सिंगल में मैं मान के लो कि 1,70,000 की देंगे इसको, चाहे 2 मांग लो मांगने को, पर 1,70 की तो देंगे ये। 170? हाँ, 170 की क्योंकि दोगे? हाँ 16 लीटर वाली? बिल्कुल 16 लीटर वाली। अब 16 लीटर वाली मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं 1.5 में भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो पशु पशु का फ़र्क होता है। ना जब तुमने शुरू किया तब कितने की थी? जब तो देखो 65,000 में, 70,000 में बढ़िया मिल जाती थी। ज़्यादा पुरानी नहीं, मैं आज से 10-12 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब अब दोगुने से भी देखो। हाँ बिल्कुल, 65,000 में, 70,000 में टॉप की भैंस बढ़िया। 170 से कितना कम कर दोगे? देखो इकट्ठा लॉट है जी 10 का, उसमें 8 भैंसें आज दिखा देंगे, 2 भैंसें अभी आने वाली हैं। पर सिंगल 170 की है। लॉट अगर मान लो कोई, तो लॉट 160 का दे देंगे। लॉट में फिर कम हो जाता है, उसमें हर तरह की भैंस आ जाती है। अच्छा, हाँ जी, तो कितना कम करोगे फिर? 10,000 कम लॉट में ही हो जाएगा जी। 1.5 में कर दोगे? नहीं नहीं, 1.5 क्यों? में नहीं। झोटियाँ क्योंकि दिखाएंगे एकदम आपको। अकड़ जाते हो। नहीं, झोटियाँ दिखाएंगे जी मंडी में। मैं तो यहाँ देखो मैं रेट क्या कर रहा हूँ, मैं तो लेके आया हूँ 10 भैंस। अगर मैं 5,000 भी मार्जिन रखूँ ना, तो 10 भैंस में 50,000 बन जाता है बंदे का। उसमें कोई भैंस आज बिकेगी, कोई 10 दिन बाद बिकेगी, हो सकता है कोई महीने बाद भी बिके। ठीक है जी। उसको कोई कच्ची है, उसको तैयार करना, उसकी काबिंग करानी, और रिस्क भी फैक्टर उसमें रहता है। अकेली कमाई सबको दिखती है कि अच्छा, हाँ वो भाई। ये कहते हैं ना कि भैंस ये है
तो ये जंगल की है, जंगल का कौन से एरिया को जंगल कहते हो? जंगल की है, मतलब मान के चलो आप, जैसे गायों में तो ना, अगर गिर गाय जैसे गुजरात में है, गुजरात में गिर के जंगल है, हाँ तो भैंस में मुर्रा को कहा जाता है कि जंगल की भैंस, मतलब जो गढ़ है उसका हरियाणा, हाँ। तो उसको जंगल बोलते हैं हम लोग, अच्छा, कि वो उसका गढ़ है। तो हम समझ ही नहीं पाते। हाँ, तो वो जंगल उसको बोलते हैं कि जंगल की भैंस है, मतलब ये क्वालिटी में है, हाँ मुर्रा में है, मतलब इसकी जात क्वालिटी जो है ना, हाँ। वो पीछे की ब्लड लाइन की है। अच्छा, इस चीज़ को मतलब बोल देते हैं आम भाषा में कि जंगल की भैंस है। तो कितना जब इसकी यही करते हैं हाँ तो जी। इसका कितना वेट होता है? झोटी का तो मान के चलो कम से कम 4-4.5 क्विंटल बॉडी वेट हो जाता है। 3 साल में गब्बन होती है भैंस, जैसे बछड़ी 3 साल में? हाँ, 2.5 साल की भी हो जाती है। वो आजकल तो पाउडर डालते हैं, फीड मैनेजमेंट डालते हैं, पर बॉडी वेट जितना अच्छा होगा ना और थोड़ा भैंस स्टेबल रहेगी बढ़िया, तो दूध भी तभी देती है। अगर खीरी सूपे ही तो दूध नहीं देगी कुछ भी। अगर तुमने जैसे बड्डी पड्डी पाली, हाँ जी, 3 साल बाद जाके वो देगी वो बच्चा, बिल्कुल। कितना खर्चा आ जाएगा फिर? खर्चा कम से कम आज के समय में तो 1.5 लाख मान के चलो। 1.5 लाख में क्या होगा? 3 साल का खर्चा कितना हो बिल्कुल, मतलब मैं वही, अगर घर का ही दाना है, घर की फीड है, जाएगा? हाँ। अपनी लेबर भी जोड़ लो, तो हम 1.5 लाख वैसे मानते हैं। अगर पालने पे आ जाए तो पाल के खर्चा पूरा नहीं हो सकता। फिर तो ये है कि कम से कम बेचने का कोई फायदा नहीं, फिर कम से कम 5-6 ब्यांत लो उसके, 5-6 बच्चे लो उससे, तो वो आगे आपकी जनरेशन चलाएं। हाँ, फिर ज़रूरत पड़ने पर जिसको ज़रूरत है पैसे की, तो उस टाइम पे आप बेच सकते हैं, ये है। वैसे जैसे खेती करने वाले करते हाँ हैं, तो जी। अगर ये काम जैसे पशुपालन का करते हैं साथ में, हाँ जी, तो एक तरह से बैंक बन गया, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, जब बिल्कुल। मर्जी बेच लो। जब मर्जी बेच लो। आज के टाइम में तो पशुओं की शॉर्टेज हो रखी है। हाँ, अच्छा, जिसके पास पशु है ना उसको रेट भी मिलता है। देखो, 2 लाख की भी गाय बिकती है और 4 लाख की भैंस भी बिकती है। लेने वाला ग्राहक होना चाहिए और एनिमल उस क्वालिटी का होना चाहिए। आजकल तो सभी सस्ता मांगते हैं। मैंने 170 बोला ना, ऐसी मंडी में अगर आप घूमोगे तो 2.5 लाख लोग मांगेंगे। कोई ऐसा आ जाएगा जो 2 लाख भी देगा इसका। अच्छा, पर अपने तो पास देखो, घर पे लेके आए हैं, हम बेचने के लिए लेके आए हैं, तो हम रेट वही मांगेंगे जो हमें मिल जाए, सामने वाला रेट सुन के भाग भी ना जाए। तुम तो कह रहे थे कि 8-10 भैंसा, वही तुमने फिर घुमा दी। नहीं, दूसरी है जी ये। दूसरी है? बिल्कुल। ऑर्डर इसका बड़ा बढ़िया। हाँ जी, ऑर्डर बहुत अच्छा है। ऑर्डर जैसे गायें होती है ना कि फिक्स ऑर्डर हाँ। की, चौरस ऑर्डर है, तो वो टाइप का ऑर्डर है। जैसे अगर हम किसी ब्रांड की इमेज देखते हैं तो उसमें गाय की, अगर ऑर्डर एच है, एग्जांपल देता हूँ, ऑर्डर एच होता है ब्रांड जिसमें विटामिन एच का ब्रांड होता है, उसमें ऑर्डर की फ़ोटो बनी होती है गाय की। तो ये जो भैंस की लेवटी है तो सेम वैसी है। नहीं, भैंस का तो ऐसा होता है, तुमने कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? नहीं नहीं, ओरिजिनल है जी ये। अब नहीं, तुम लोग कर भी देते हो ऐसे? हम छेड़छाड़ क्या कर लेंगे इसको? 2 दिन पहले तो अपने पास आई है, तो मेंटेनेंस ये नहीं है इसका उतार के दूसरे का चिपका दूंगा इसको। वो जैसे भैंस के तो इतने बड़े बड़े थान होते हैं पहले। सबके होते हैं, वो भी है हमारे पास, बड़े बड़े थन वाली भी कुछ है। गायें ऐसी होती हैं कि उनके, कुछ गायों के ऑर्डर नेचुरल ऐसे है जी, नेचुरल ही है, उनके जेनेटिक्स के ऊपर है। और तुमने पहले वो नहीं बताया, वो भैंस के कितने, 1.55 की दे दोगे फिर? नहीं जी नहीं, वो 170 की है, 1.60 की कह रहे हो तुम? 160 की लॉट में है। अब मैं आपको 155 वाली भी अभी बात दूंगा। घुमा दी बैठे बैठे। नहीं नहीं, अलग अलग रेट है हमारे पास, सारे रेट दिखाएंगे भैंसों के। 1.60 की पक्की है? नहीं, वो 170 की होगी, 160 वाली भी दिखाएंगे। ये वाली भैंस 180 तुमने की। उसका से 1.60 नहीं बोला अभी? नहीं, 170 बोला जी उसका, 160 मैंने बोला। अगर 10 इकट्ठी लेंगे तो लॉट में दे देंगे। बात कर रहे थे ना पैसे वाली, हाँ कि जी। किसी ने कहा कि हमको ये गाय कर रहा, ठीक है डालो पैसे, पैसे डाल दिए उसने, बाद में फ़ोन करता रहे, तुम्हारा क्या जाता है, उठाओ ही नहीं। करते हैं, देखो जिन्होंने काम नहीं करना या फिर जिनको आगे डील नहीं मार्केट में रहना, तो फिर वो लोग करते हैं ऐसा काम। ये संस्कार होते हैं पीछे के, परिवार के संस्कार होते हैं। तो बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि अब जिसने पैसे दिए हैं, हाँ जी, तो वो तो बार बार पूछेगा ही। बिल्कुल अब हम पूछेगा। अगर जब फिर उसमें तुमको गुस्सा आता है कि बार बार क्यों कहते हैं? वो तो पूछेगा ही जी। ये 150 रुपए की लोग किताब लेते हैं, तो उसमें 3 दिन पूछते हैं कि आज 5वां दिन हो गया, आई नहीं है। आई नहीं किताब, बिल्कुल। जहाँ पैसे डालने के तुरंत बाद पूछते हैं कि कब मिलेगी। मैंने कहा अभी तो तुमने पैसे डाले भी नहीं है। अंकल, मैंने ना वीडियो में अब बोलना ही बंद कर दिया कि ऑनलाइन आप पेमेंट डालो, हम भेज देंगे। जिसका फ़ोन भी आता है ना कि ऑनलाइन हम ले लेंगे, तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ। तभी तो कहता हूँ तुम्हारी पता इस क्या मामले में है, शिकायत नहीं है। अब उस चीज़ में मैं पैसे डलवा लूँ, कल को बंदा 10 दिन लेने ना आए, पशु को क्या पता दूसरे दिन बीमार हो गया, कुछ कर गया, तो कौन जिम्मेवार है? देखो, उससे भी बड़ी बात पता क्या है, मैं कहता है यार कि इतने साल से आप वीडियो बना रहे हो, हाँ जी, और आप भी मतलब कि बुजुर्ग हो,
और जिसके पास जा रहे हैं उसकी भी रेपुटेशन है। तो हम तो यही देख के चले गए। बिल्कुल, कोई भी है देखो, अदर स्टेट में जो बैठे हैं ना 2000 किलोमीटर पे भी, वो सिर्फ पशु देख के पैसे नहीं लगाता, वो इंसान देखते हैं कि ये बंदा अगर एक जगह बैठा हुआ, हम बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, तो हमारा एड्रेस वगैरह या फिर कांटेक्ट नंबर, वही आप कहीं भी पता करो तो आपको 10 साल पहले भी हम यहीं मिलेंगे और आने वाले 10 साल बाद भी यही मिलेंगे। पक्का खूंटा। ठीक है, उसमें ये हो सकता है कि हाँ भाई किसी चीज़ को लेके हमारा आपका तालमेल नहीं बैठ रहा, या सौदा नहीं हो रहा, या रेट ज़्यादा लग रहा है, वो आपकी इच्छा है। हो सकता है जो आपको कम रेट बता के बुला रहा है वो बंदा परमानेंट ना हो, टेम्पररी हो, आपको गलत चीज़ चिपका के बाद में वो आपको मिले भी ना। तो ये है ना, हमें अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से पशु वही लेके आना पड़ता है जो महंगा हो चलेगा, बट वो ख़राब हो, कमी पेशी वाला हो, वो नहीं चलेगा। क्योंकि महंगा हो तो वो तो अगर 6 महीने में पैसे पूरे करने ना तो वो 7 महीने में पैसे पूरे कर देगा। अगर ख़राब मिल गया तो उसके ऊपर ही ट्रीटमेंट चलता रहा तो फिर उसको रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। किसान भी उसमें दिक्कत में आएगा और बार बार हमें फ़ोन करके भी तंग करेंगे। बड़े प्यार से शुरू होते हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत साल से देखते हैं, बहुत कुछ सीखा है, हमें आपकी एक मदद चाहिए। मैं क्या मदद चाहिए, ऐसे ऐसे करके हमने पैसे डाले थे, ना वो गाय भेजते हैं ना फ़ोन उठाते हैं। बहुत झटका लगता, बुरा वही तो बात है ना जी, चक्कर तो यही है कि लोग विश्वास करते हैं पर सामने वाला उस विश्वास को ढंग से ले तो वो भी ज़रूरी है। तुम्हारे पास कई ग्राहक ऐसे होंगे हाँ कि जी। तुम जिनको गाय भेज के बाद में बताते होगे कि ये इस भाव की है। देखो परमानेंट बिल्कुल है, विश्वास है ना, बिल्कुल है। एक विश्वास को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड, समझने में क्या लगता है 5-7 मिनट, लेकिन विश्वास को बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम, सारी उम्र निकल जाती है। मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनवाई थी आपसे, हैदराबाद मैंने भैंसें बेची थी। वो एक ही बार आए थे फार्मर, और खुद का उनका डेयरी का है तकरीबन 300 भैंस। तो अभी उन्होंने 40 भैंस और लेनी है। तो उन्होंने एक ही बात बोल दी कि मैंने अब आना नहीं है दोबारा, मेरे को भेजो। पिछले महीने मैंने 2 गाड़ी भेजी उनको, इस महीने 1 गाड़ी और भेज दी है। उन्होंने ये नहीं बोला कि रेट लोड करने के बाद उनको पर्ची बना के भेज दी कि ये भैंस ये रेट की आई हैं, ये मैंने नफ़ा लगाया है, ये मैंने नफ़ा लगाया है। और उनको उनकी उम्र है इस टाइम पे 65-66 साल। तो बोल रहे हैं मैं पिछले 40 साल से मैं भी धंधा कर रहा हूँ और मुझे बंदे का पता है कि जिस बंदे से माल लेना है ना, वो बंदा सही होना चाहिए, माल अपने आप सही आएगा। तो मार्केट में वो भी घूमते हैं, सस्ता वो भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक ने 5-6 लाख मारा था, वो मद्रास के, देखो एक और थे उन्होंने मेरा 10-11 लाख मारा, वो पता नहीं कहाँ का था, वो हमको फ़ोन करते थे। तो हमने जब बोला कि भाई कर नहीं, हम कर देंगे, इतनी देर से बंधी हुई हैं, कुछ ऊपर नीचे करके, आज तक नहीं किया। तो मैंने आज देखा नहीं कि काम उनके चल रहे हैं, बुरे हाल है। बस वही बात है जी। तो ये भैंस जो दिखाई है, हाँ जी, तो कि पीछे वाली दिखाई थी हमने अभी सेकंड, जो जिसका ऑर्डर कितना गाय जैसा कितना था। दूध बताया था उसका? वो पहले ब्यात में जी 16 लीटर प्लस फार्मर ने बताया है। अभी 3-4 रोज बाकी हैं उसको डिलीवरी में। अच्छा, तो बाकी ऑर्डर क्वालिटी वगैरह तो मंडी में ऐसी झोटी तो 2.5 लाख का रेट ही मांगेंगे। तुम जोड़ा कितने का दोगे? मैं जोड़ा मान के चलो 3.5 का दे दूंगा जी। 170 की वो, 180 की है। 320 की दे दो। नहीं 320 की नहीं, फिर मांगने का रेट ही नहीं 160 की, है। फिर आप और भी भैंसे देखो आगे 155 160 वाली भी आएंगी तो एवरेज खुद ब क्या खुद रेट बन बिकता जाएगी। है दूध? दूध हमारा 80 रुपये जाता है जी। तो फैट कितनी होती है? फैट उसकी एवरेज आ जाती है 7 के आसपास। 7 क्या? हाँ 7 आ जाती है, 7.2 आ जाती है। अच्छा, वो गर्मी अभी तेज़ हो गई तो मान के चलो शाम की 6.8 भी चली जाती है। कितना घी निकलता है 1 किलो में से? घी अब मान के चलो कुछ लोग तो निकालते हैं जी बिनौला मेथड से, वो भी मेथड अलग अलग हैं। अच्छा, हाँ, बिनौला जो देसी तरीके से निकालते हैं, कुछ लोग निकालते हैं कि उसको पहले दही फिर वो मक्खन बना के उसको मेल्ट करके फिर उस प्रोसेस में भी निकालते हैं। अब अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो गाय से मतलब हाफ में भैंस का निकलता, अगर गाय का 10 किलो में मान के चलो कि हाँ भाई हम किलो बनाएंगे तो भैंस का 5 किलो में बना देंगे। तो वो भैंस की एसएनएफ और फैट रेशो के ऊपर भी डिपेंड है, दूसरा हमारे बनाने के मेथड के ऊपर भी डिपेंड है। एक तो हम लोग कहते हैं फैट, हाँ जी, एक एसएनएफ। हाँ जी। तो फैट का तो समझ गए, एसएनएफ का क्या मतलब होता है? एसएनएफ होता है जी सॉलिड्स नॉट फैट। अच्छा, एसएनएफ सॉलिड्स नॉट फैट। तो ये डिटरमाइन करता है कि उसमें जो दूध है आपका उसमें प्रोटीन मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी है। पानी मतलब पानी उसमें अगर ऐड है तो वो ऑलरेडी कम हो जाएगा अच्छा, एसएनएफ। अगर पानी नहीं है उसमें तो एसएनएफ जो ओरिजिनल मिल्क का है वही आएगा।
तो उसमें ये जो कंपनियां हैं, हाँ जी। इनका क्या पैमाना इनका पैमाना होता है 3, 5, 8, 5 गाय का। है? अच्छा, भैंस का? मतलब 3, 5 होता है फैट, 8, 5 होता है SNF 8.5%। हाँ भैंस का मान के चलो 8.8 से 9.0 रहता है। हाँ। 8.8 भी है कुछ कंपनियों का, 9.0 भी है। अच्छा, हाँ जी। तो भैंस की फैट शुरू हो जाती है 5.5 से। जो रेट देते हैं वो ऐसा नहीं? हाँ जी, हाँ जी, SNF और फैट दोनों का रेट मिलता है। दोनों का मिलता हाँ जी, अगर आपकी फैट स्टैंडर्ड है, है? हाँ। 3.5 की गाय की फैट है और SNF 8.5 का है, 8.5 का है, तो उससे अगर ऊपर जाता है फैट, 3.8 जाती है, 4.0 जाती है, या SNF 8.8 जाता है, तो आपको प्लस होके रेट उसका मिलेगा। मिलेगा। अगर आपका SNF 8.5 से नीचे गया, तब वो दर्शाता है कि आपके दूध में या तो मान के चलो उसमें पानी है, या फिर उसमें दूध में मास्टाइटिस या कोई ना कोई बीमारी या ऐसापन है जिसकी वजह से उसने दूध की जो क्वालिटी को गिरा दिया है। अच्छा, तो ये क्वालिटी मापने का एक SNF तरीका होता है। वो लोग क्वालिटी चेक करते हैं जब, हाँ जी, तो उनको पता चल जाता है कि उनके पैमाने पे सही नहीं दूध, हाँ जी, तो वापस कर देते हैं, बिल्कुल, वापस खराब हो गया। हाँ जी, आ गई, बड़े बड़े थान आ गए, हाँ जी, वही बात हो गई, हाँ जी। 9-9 इंच के थान हो गए। नहीं, ये मान के चलो 5-6 इंच का थन तो होगा। अच्छा, 5 इंच लगा लो, थन का साइज मुट्ठी थन है। लैक्टेशन? 3rd ये लैक्टेशन तो है। हाथ में नहीं आते होंगे। बहुत बढ़िया आते हैं। अच्छा ऐसे थन को लोग जो घरों में दूध निकालने वाले पसंद करते हैं कि ये भैंस, अच्छा। जो भी वीडियो देख रहा है उसको पता चल जाए ये भैंस 15-16 लीटर की भैंस है। और ये भैंसों की एक चीज़ आपको बता दूं, ये बच्चा दी हुई भैंसें नहीं है। जब आप बोल दो कि दूध रोक के वीडियो बनाई है या कुछ, ये प्रेग्नेंट भैंसें हैं। तो नेचुरल ऑर्डर हैं ये, अभी काविंग के बाद ऑर्डर और बनेंगे। ये कब तक भी आएगी? तकरीबन वही 4-5 दिन का टाइम है जी, वो एक हफ्ते यार, के अंदर अंदर एक भेजेगी हम सारी। कावी के ऊपर लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। हाँ जी, दे दोगे? बिल्कुल। बैठोगे, पैसे तो नहीं मांगोगे? नहीं नहीं, कोई वो यार चाय तो पिला दो। कितना दूध पिला? 18? वो नॉर्मल देखो 18 और 16 तो ये हम आइडिया एक लगाते हैं, पर नॉर्मल मान के चलूँ तो 16 लीटर प्लस की जोटी है। और इतना जितना बोल रहे हैं उससे जितना निकाल के देंगे उतना ही बोलेंगे। ये तो कोई एक परिवार वाला ले जाएगा तो उसको संभालते संभालते ही कमला हो जाएगा। नहीं देखो, डेयरी है जिसने 10, 20, 50 पशु रखे हैं ना, वो तो आगे और भी पशु डालने पड़ते हैं। भैंसों का तो रोटेशन बहुत जरूरी होता नहीं, है। मैं कहता हूँ कोई अकेला ले जाए अपने घर के लिए से। हाँ नहीं, वो तो है ही है, फिर तो अकेला संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। देखो बिकता भी है ना कि हाँ भी दूध घी मक्खन, आगे गर्मी आ गई लस्सी बनती है। कितने की होगी ये? ये अकेली देंगे जी 1.65 की, कम कर दो। उससे 15,000 कम हो गई 1.80 से। इसका कितना कम करोगे? इसका तो चीज का भी तो फर्क है। चीज़ का फर्क है, तो इसीलिए देखो पैसे तो ये भी पूरे कर देगी उतने जितने की है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज के टाइम में। और आपको एक चीज़ बताता हूं, चलो ये मैंने तो ताजी भैंस का रेट कर लिया 1.65, चलो 1.70, 1.80। आप यूट्यूब पे उठा के देखो, विद्वान लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो लोग इसको महंगी बोलेंगे ना, पहले वो खुद देख लें 3-3, 4-4 महीने की प्रेग्नेंट बाखड़ी भैंसें 1.5, 1.60, 1.70, 70 में वो लोग खुद लाकर खुद बैठे हुए हैं। अब पहले तो लोग हाई बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल गाय की भी दे देता हूँ। मेरे पास ये ताजी बच्ची खड़ी है, तो मतलब 5.5 फीट की हाइट है, मतलब 2-2.25 लाख की बच्ची है। अगर मैं इसको बोल दूँ ना कि 1.80 की बेचनी है, तो लोग बोलेंगे बहुत महंगी है या ऐसे है। चलो इसने 35-40 लीटर दूध दे के इसने पैसे पूरे कर भी देने हैं। अब एक फार्म है, बहुत बड़ा फार्म, उसमें अब 200 गायें बिका हुआ है। उसने बोल दिया 200 की 200 बेचनी है जी। वो है 3-3, 4-4, 5-5 महीने की प्रेग्नेंट और दूध दे रही है 15-15 लीटर। लोग उसको 1.5-1.5 लाख में खरीद के बांध रहे हैं। तो दाम तो अच्छी चीज का ही लगेगा। अच्छी चीज़ का तो लगेगा। आप कंपैरिजन देखो, फार्मर ने एक तो उसका 8 महीने दूध ले लिया, अब दूध कम होने पे जब आ गई उसको फिर उसी रकम में बेच दिया जिस रकम की वो है ही है। ठीक है, तो बेवकूफ़ कौन बन तो रहा मैं है? एक और बात बताऊं, मैंने कहा ना कि दाम अच्छी चीज का लगेगा। बिल्कुल। तुम्हारा भी दाम अच्छे से तभी लगा ना। अगली भैंस पे आ जा। हाँ जी, क्या कहती है ये? बहुत सुंदर जोटी है। जैसे फर्स्ट टाइमर बच्चियों के काउस के ऑर्डर होते हैं ना, तो वो ऑर्डर लगा हुआ है बच्ची। ये पहले दिखाई थी। हाँ जी, ये जोटी उसका तो ऑर्डर बहुत ही बिल्कुल गाय को भी मात कर रहा था। बिल्कुल। और ये भी झोटी पूरे अच्छे थानांचल की है, हाँ। फिक्स ऑर्डर की है। बॉडी वेट BCS बहुत अच्छा है। लैक्टेशन? लैक्टेशन ये सेकंड में अभी इस बार काफी तुमने हमसे ये बोला कि सींगों से लैक्टेशन का पता चल जाता है, ऑर्डर से पता चल जाता है। ये मतलब 50% आप मान के लो, 50% लोग सींगों से और ऑर्डर से। सींगों की क्या पहचान होती है? सींग थोड़ा खुला होगा जी, अगर थोड़ा जुड़ा हुआ होगा और थोड़ा पतला होगा तो लैक्टेशन कम पता चल जाता है। अच्छा, वहाँ से। हाँ जी, थोड़ा जैसे खोर बहुत बड़े बड़े हैं,
खुर तो मोटे एक घुटने खुर का मैं बताता हूँ। खुर एक ऐसा हो जाता है कि कोई ये पशु किसी जगह पे परमानेंटली खड़ा ही है, वो वहीं पे उसको पानी चारा मिल रहा है, वो नहीं भी उसको चला रहे फिरा रहे तो वैसे भी खुर बड़े हो जाते हैं एक जगह पे खड़े खड़े। तो मतलब खुर तो उसकी लाइफ लॉन्ग एक ऐसी चीज़ है, खुर तो साफ होने ही चाहिए पशु के। जितने अच्छे पैर होंगे ना उतनी उसकी लाइफ लाइन बढ़ेगी एनिमल की। तो खुरों वाला तो हम पहले तो एनिमल ऐसा लेते ही नहीं जिसको कभी अच्छा, खुर जितना टेढ़ी मेढ़ी हो। मुश्किल एचएफ का पालन है, हाँ जी। इसका भी उतना ही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो आपको मान के चलो जिसमें बीमारियां ना के बराबर हैं। और अगर आपने एक बार दो बार भैंस से बच्चा लेके आगे रोटेशन शुरू कर दिया, जिसने भैंस रख ली ना तो वो भूल जाता है कि उसको कभी बीमारी का इंजेक्शन लगाना। बुखार भी इसका आज हुआ है, ये हो सकता है कल अपने आप ठीक हो जाए। गाय ये होता है कि दूसरे दिन और बीमार हो उसके जाती है। अंदर इतनी क्षमता है हाँ, उसका बीमारियों से लड़ने की। इम्यूनिटी सिस्टम भैंस का ज़्यादा अच्छा होता है। इसको इसीलिए वाटर बफेलो भी बोलते हैं कि ये पानी में ज़्यादातर रहती है, अपना टेम्परेचर खुद सेट कर लेती है। बीमार होगी तो इसने ठंडी कर लेना। अब हमारे पास ऐसी भी भैंसें हैं, हम पानी जब उनके ऊपर डालते हैं ना, पाइप से नहलाते हैं, तो वो वहाँ पे बैठ जाती हैं और पूंछ से अपने उठा उठा के पानी अपने ऊपर डालती हैं कि जैसे उनको सुकून मिल रहा है उस चीज़ से। तो मतलब ये अपना टेम्परेचर खुद भी सेट कर लेती है भैंसें। जबकि गाय का ये है, आज अगर टेम्परेचर हो गया 101 तो कल आप देखोगे 103 हो जाएगा। भैंस का ये होता है कि रात भर कई बार रेस्ट करने से ट्रैवलिंग में अपने आप ये रिकवरी कर लेती है। अब ये भी सेकंड लैक्टेशन ने बताई, हाँ जी। तुमने एक पहले सेकंड लैक्टेशन ने बताई थी। हाँ जी। लेकिन ये कम की लग रही है, हाँ, ये एज उससे छोटी लग रही है इसकी। कारण ये है कि कोई देखो, अब किसी किसान ने पाली है 50 भैंसों में एक भैंस, किसी ने एक अकेली रख के घर में पाली है, तो वो तो अपने बच्चे की तरह उसको पालते हैं और उतना ही मिनरल विटामिन और थोड़ी कम उम्र में प्रेग्नेंट होके टाइम से बच्चा दे देती है। कई बार भैंस एक साल मतलब ज्ञापन भी नहीं होती और आगे एक साल निकल जाता है उसका। कितना दूध देगी ये 15-16 लीटर खुला दे देगी आराम से। दाम इसका रहेगा जी वही रेट में जो लॉट का रेट है, आपको बताया कि अगर सिंगल में तो 170 की रहेगी, अगर सारी इकट्ठी देंगे तो 160 के रेट में दे देंगे। तो जैसे गाय को हम लोग सीमन लेते हैं, हाँ जी, तो इसको भी यही करते हैं। हाँ, इसको भी सीमन से ही तो होती है। महंगा सीमन इसका है या गाय का है? गाय का तो बहुत महंगा है, 10,000 का सीमन आ गया, रेंगुलर का, ABS का। अच्छा, हाँ, तो सीमन तो गाय के बहुत महंगे हैं। तुमको अच्छा रिजल्ट किसका लगा? मैं आपको बताऊं, सरकारी सीमन 200 रुपये का आता है सेक्सड, प्राइवेट कंपनी में वही सीमन, हाँ, पंजाब सरकार गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, हाँ जी, सेक्शन सैक का, हाँ, 200 रुपये का बिल्कुल, सैक का। हाँ, तो 40-400 मशहूर है वो तो। देखो 40-432 के सीमन है। प्राइवेट कंपनी में अगर डायरेक्ट आप लोगे तो वो है 1600, 2000, 1800 सेक्सल सीमन। तो गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ उसको 200 रुपये में दे रही है। ये तो फिर बड़ा गलत काम है। लोग तो पहले ये कहते थे सब्सिडी का जो मिलता था तो बाजार में सस्ता होता था, सब्सिडी वाला महंगा होता था। अब तो उल्टा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट 200 रुपये में दे रही है। उन लोगों का कैसे घर चलेगा फिर, अफसरों का और वो सब? ऐसे है ना, देखो हर जगह नहीं अवेलेबल। अब गवर्नमेंट वाले उसी को देंगे जो सरकारी, देखो जिसकी वैक्सीनेशन हो रही है, जिसके टैग लग रहे हैं, सारा रिकॉर्ड है। मेरे पास 40 एनिमल है तो मेरे नाम पे 40 से ज़्यादा सीमन नहीं दे सकते वो। अब चक्कर ये है, अब लोगों को ये भी है ना कि हर किसी को उससे संतुष्टि नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ये 200 का सीमन है, ये तो ये हल्का होगा। नहीं, वो तो क्वालिटी तो उसकी होगी, बहुत अच्छा है वो तो। देखो वही तो तो हम आप ये कह सकते हैं कि सरकार इस मामले में निस्वार्थ है। सरकार तो जहाँ झूठी तारीफ ना करवाना। जिस चीज़ में गवर्नमेंट देखो सहयोग दे रही है तो वो अच्छी बात है। ये चीज़ों में गवर्नमेंट ने आगे प्रोत्साहन दिया है कि छोटे फार्मर का घर चल सके। कि छोटा फार्मर अगर सीमन लगाना चाहता है 200 रुपये में सरकारी डॉक्टर आके सेक्सल सीमन लगा के जाएगा गाय को। कभी कभी अच्छा सोचने लगते हैं सरकार। बिल्कुल। और पर ये है ना, नॉलेज भी होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। ये अगली आ गई। हाँ जी, तो वो ये तो कमज़ोर है बहुत। ये कल रात को ही बच्चा दिए जी, और कटड़ी इसने इतनी बढ़िया दी है जैसे 20 दिन का बच्चा होता है, इतने इतने सींग भी निकले हुए कटड़ी के पैदा होते ही। हाँ जी, कल रात को बच्चा दी। तो इसका ऑर्डर तो ढीला नहीं, टाइट किया हुआ है। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अब पूरा खाली तो नहीं करना। देखो अभी कल रात को तो बच्चा दी है, 4-4.5 लीटर खींच मंडियों में ऐसे भर के दिखाते हैं। नहीं, ये तो नेचुरली जब काविंग करती है ना तो उसका ऑर्डर में पूरा जोश आ जाता है। अब इसका थन देखो, एक एक पूरा गैप के ऊपर थन लगा हुआ है। थनों में ऑर्डर में भी एक शेप है, शेप है, थनों का गैप बराबर बिल्कुल शेप, आगे के एक बराबर, पीछे के और एक बराबर, सारे थनों में बराबर एक जगह कट है। ये तुमने कुछ लगाया तो नहीं? ना ना, कुछ नहीं लगाया जी। नहीं, हमने तो एक ये होता है, जब गर्म पानी से थोड़ा थन धो देते हैं ना ताजी ब्याई को,
तो सरसों का तेल थनों के ऊपर लगाते कि उसको अकड़ा ना रहे। नहीं तो ये आराम आ होगा कि जाए। चारों थनों का एक ही जगह पे वो है, देखो वो यहाँ पतले बोतल की तरह। मैं कह जी यही तो उसकी खासियत है कि चुवाई की, धार की। अगर धार की वीडियो दिखाऊं तो धार इतनी अच्छी है, मतलब सॉफ्ट है, मुलायम है कि कोई भी नॉर्मली इंसान, लेडीज़ जो घर कितना पे, देगी ये दे देगी। अगर अच्छा दूध लेने वाला होगा तो 17-18 लीटर भी। कितने दाम की है ये? दाम इसका अंकल कटड़ी के साथ ब्याई हुई है, तो आज का रेट मांगू तो मैं 1,65,000 की आज दूंगा। आज हाँ, कितना टाइम लगेगी ये पीक पे आने में? पीक पे आने में लगेंगे इसको 20 दिन कम से कम। 20 दिन लगेंगे। और अगर ये भैंस मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप मंडी में या कहीं भी ले जाओ तो 1,80 1,90 का रेट कोई भी कम से कम हम इसका मांगेंगे। हड्डियाँ तो दिख रही है उसकी। मैं कह जी हड्डियाँ बारीक चमड़ी की हड्डियाँ दिखेंगी, और कल बच्चा दिया है। दूध वाली ऐसी होती है? दूध तो देगी देगी, ये मेन है, ये ऊंचे कद की भैंस है, प्लस ये मतलब झोटी नहीं है, ये भैंस है। तीसरे ब्यांत में लगा लो, अब बोलने को चौथे भी लगा लो, ये कम से कम 10 ब्यांत ऐसी ही रहेगी। और नीचे कटड़ी दे दी है तो काविंग का जो होता है मेन रिस्क वगैरह सब निकल गया इसका। कितने की बेचोगे सही? बिल्कुल जेन्युइन है। 1,51,000। 1,60 की दे देंगे चलो। 51 की नहीं दोगे? नहीं, एवरेज जो बोली है मैंने 1,60 का तो बहुत कितने ज्यादा। की दोगे? 1,51 की? नहीं, अकेली 1,65 की है, चलो 1,60 की लगा लेंगे। 51 की नहीं? नहीं नहीं, 51 की नहीं होगी। अगर ला के इसको 15 दिन दाना चारा डाल के फिर काविंग करवाई है, अब इतने की बेचने से अच्छा है मैं 2-3 महीने दूध लेके इसको फिर 1.25 लाख की बेच दूं। हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कुछ तो लिहाज करो। नहीं, आप तो ऐसे ही ले जाओ। अच्छा, कितना भूसा जमा कर रहे हो? इस साल आ जाएंगी जी तकरीबन 50 एक ट्रॉली। तो क्या रेट आ रहा है? ट्रॉली हमने 1 एकड़ जो धान होता है अपना पराली, हाँ। जो नाड़ होता है 1 एकड़ उसका दिया है 1,100 रुपया अच्छा। खेत मालिक को। हाँ और जो तूड़ी की ट्रॉली की बनवाई है हाँ। वो आई है इस साल 1,200 रुपये। 2,200 की होगी। 2,200 हो गया, और 400 रुपया लेबर का 2,600। जो अंदर डालेगी उठा के। अच्छा, ठीक है जी। 300 रुपया ट्रैक्टर का जो खेत से यहाँ लाएगा। 3,000 हो गया। तो कितना वजन आएगा? 6 से 7 क्विंटल। बस 3,000 रुपये में 6 से 7? हाँ जी, तो 400 रुपये करीब हो गई। बिल्कुल 400 450 तो पड़ जाती है आराम से, खरीदो अभी? हाँ जी, हाँ जी, 450 नहीं तो नॉर्मल है। जो तुमने वो नाड़ वाली ली है कंबाइन चली हुई, उसमें तो दो जब वो रगड़ के चलाई तो मिट्टी आएगी। नहीं, मिट्टी ऐसे होता है ना, ताजी जो तूड़ी बनती है हाँ उसमें मिट्टी आती है। और ये भी बता दूं 1 एकड़ जैसे हमने लिया ना, जरूरी नहीं 1 ट्रॉली आएगी। हाँ। वो तो 10 एकड़ में 14 ट्रॉली 15 ट्रॉली भी बन जाती है। अच्छा। तो उसका ये बेनिफिट होता है हमारे के 1.5 ट्रॉली भी 1 एकड़ में निकल आती है आराम से। तो हमें तूड़ी देखो 3 रुपए के आसपास पड़ कंबाइन जाती वाली मैं नहीं समझता कि 15-16 से ऊपर जाएगी कंबाइन की। है। हाँ जी, दूसरी वाली तो 18, 20, 25 तक भी चली जाती है, जितना गेहूं निकलेगा उसके बराबर भी आ उसके जाती बराबर भी आ जाती है। है। लेकिन ये कंबाइन वाली काम आती है, मिट्टी बीच में आ जाती है। मिट्टी, अब ये इस मिट्टी का भी हमने ये तो क्या सोल्यूशन है। बंदोबस्त करोगे? तो मेरे पास देखो 2 मैंने बनाए हुए हैं, हाँ। अलग अलग तूड़ी के लिए, भूसे के लिए, स्टोरेज एरियाज। हाँ तो उसमें हमने मेन लेवल से 5 फीट नीचे बनाए हुए हैं। हाँ तो जैसे उठा के पूरी मिट्टी फेंकते हैं ना, तो मिट्टी होती है भारी, हाँ। वो नीचे बैठनी शुरू करनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और हम ये तूड़ी जो इस साल जैसे स्टोर हिलेगी करेंगे, वो तो। इस साल जो स्टोर करेंगे ना, तो वो हमारी तूड़ी यूज हम लाएंगे अगले साल। अच्छा। जो अभी तूड़ी बन रही है उसको तुरंत पशुओं को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उसमें रीण, जो मिट्टी, जो डस्ट जितनी ज़्यादा है ना, वो गले को हार्म करेगी, पशुओं को खांसी भी होगी, तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। खांसी के अलावा कुछ और पेट और भी, और ह्यूमन खराब हो जाता है जी, ह्यूमन खराब हो जाएगा। पेट में हाँ इन्फेक्शन हो जाती है, कीड़े हो जाते जाम हैं। कर देती है? बिल्कुल हो जाती है। तो छानने को क्यों छानना है हमारे पास भी, पर वो उसमें कैसे छानते हैं? छानना वो ऐसे होता है कि उसमें तूड़ी डाल के उसको घुमाते हैं। जैसे गाजर धोने वाली हाँ जी, मशीन हाँ जी, जाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट। वो आगे आगे प्रोसेस होता है, तो नीचे छान के मिट्टी नीचे रह जाती है। अच्छा। तो उसको सेब मानते हैं फिर? सेफ तो है, बट तब भी नहीं खिलानी है? नहीं, तो अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है ना कि पुरानी तूड़ी नहीं है, तब वो नई तूड़ी को छान के खिला ले। अच्छा। अगर किसी के पास पुरानी है तो नई वाली को स्टोर करके साइड में रखो, पुरानी वाली को यूज कर लो। अच्छा, जैसे तुम लोग ये भूसा खिलाते हो, हाँ जी। तो भिगो करके या सूखा खिलाने में क्या फर्क है कुछ? भैंसों के लिए तो देखो भिगो करके देखो सूखा तो नॉर्मल खा ही लेती हैं। भैंसों का ये माना जाता है कि र्यूमन होता है स्ट्रॉन्ग, तो वो भिगो के अगर हम डालते हैं ना, गेहूं का दलिया हो गया, चने का छिलका हो गया, वो भिगोने के बाद फूल जाता है, खल होती है, वो पानी को सोख लेती है, तो वो अगर डालते हैं भिगो के तो भैंसों के लिए अच्छा है। अच्छा।
अगर हम बोल दें कि फीड को भिगो के डालना, फीड स्टीम प्रोसेस से बनी होती है, वो बनी कच्ची खिलाने के लिए है। जैसे फीड आई है तो उसको डाल वैसे दो, ही खिलाओ सीधे। उसको सीधे खिलाओ। उसको स्टीम हो हुई फीड को हम पानी में भिगो के खिलाने का कोई ज़्यादा फर्क नहीं, फ़ायदा नहीं है। अच्छा। जो रॉ मटेरियल है, जो खल है, जो गेहूं है या चने का छिलका है या मूंगी की दाल है, उसको भिगो के फूलने के बाद खिलाने का फ़र्क होता है। आखिरी चीज हाँ, ये लॉट वाली दिखाई हो रहेगी कोई और मज दिखाइए, दिखा मज मुझे मज और दिखाने नीली रावी दिखा दो नीली या नीली। जितनी भैंसें सारी दिखाई है पहले लाइन में, हाँ जी, सबसे ज्यादा कसे हुए शरीर की है। हाँ जी। कारण ड्राइव है। कारण ये है, ये पूरी अच्छी डाइट पे पली हुई है, हाँ पूरी टॉप क्लास है, नीली रावी है हाँ। नीली ओरिजिनल। रावी की बात कर, पहले ये बता पैसे कितने होंगे? पैसे इसके तैयार करके वैसे तो बेचेंगे अंकल, ये अभी प्रेग्नेंट है। हाँ मान के चलो 5-5.5 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। 8 लीटर दूध भी दे रही इस है दिन समय का। इस 8 समय। लीटर हाँ, दिन 5 का। महीने की। हाँ, सही कर रहे हो? इसको 1 साल हो गया बच्चा दिए हुए। अच्छा। प्रेग्नेंट लेट हुई हाँ तो दिसंबर महीने में जाके ये प्रेग्नेंट हुई है। पूरा पिछले साल जनवरी फरवरी में बच्चा दिया था इसने, मतलब 1 साल, मतलब 14-15 महीने हो गए इसको बच्चा दिए हुए। अच्छा। हाँ जी। लेकिन एक लैक्टेशन समझो हाँ, 1 लैक्टेशन खा गई, फर्स्ट टाइमर ही बच्चा कितना दिया पीक था। पे कितना दूध देगी? 19 लीटर दिया था फर्स्ट टाइमर। 19 लीटर दिया। मैंने ही निकाला दूध इसका, मेरे पास ही रही है। कौन सी लैक्टेशन की है? ये दूसरे में अभी बच्चा देगी। अच्छा दूसरे में देगी। ये कटड़ियाँ मेरे पास खड़ी हुई है ना, जाएगी 20 तक? 20 से ऊपर आराम से जाएगी। ये 19 लीटर फर्स्ट पिछली टाइमर बार देगी। कटनी थी इसकी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कटड़ी मैंने खुद बच्चा पहले दिन से पाला हुआ है ये। अच्छा अब इसका बॉडी वेट देख लो बाकियों से कैसा है। ये कटड़ियाँ पाल रहे हैं ना हम, तो सारी उसी लेवल की ये बनी है। तो ये खुद पाली है। कितने की बेचोगे? बेचेंगे अंकल तैयार करके। कितने की? सीधी है कि ये कंपटीशन लेवल की है। एक भी इसमें ऐसा करैक्टर नहीं है जो कंपटीशन में जाके कि कोई इसको बोल दे कि हाँ भी इसमें करैक्टर नहीं है एक भी नीली रावी का। आप खुद देख लो, चारों पैर, नाभि, पूंछ, नाक, माथा और पूरा माथे का पटा, सब करैक्टर है। मौके पे ही बेचेंगे तैयार करके। वो चलो हम नीली रावी की बात कर रहे थे, वो भूसा पास से निकल गया ट्राली, हाँ जी, हम लोगों को खांसी आ गई, तो बिल्कुल। खाने वालों का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होता है। इसीलिए तो ताजी तूड़ी हम डालते नहीं हैं। डालते हैं तो पूरा छान के 2 बार डालेंगे। तो नीली तभी हमने भिगोने की बात की थी हाँ जी, कि अगर भिगोते हैं तो गर्दा दब जाएगा। गर्दा दब जाता है, पर वो ये होता है ना, जाएगा तो फिर भी उसके अंदर ही। हाँ अगर नीचे रह जाएगा तो पानी डाल दिया हमने, वो नीचे तो बैठ गया, पर रहेगा तूड़ी में ही। वो एकदम से गले में नहीं लगेगा, पर जाएगा फिर भी पेट को खराब करेगा। मतलब वो नहीं गले को बचा लेगा, पेट खराब कर लोगे। भाई नई तूड़ी खिलाने से परहेज करो, मजबूरी है तो अलग बात है। छानने के बाद थोड़ी तो सफाई ये से। नीली रावी की बात करते हैं। हाँ जी, नीली रावी, हाँ जी, तो जब मुकाबले में जाते हैं कहते हैं नीली रावी है, हाँ जी। लेकिन कहते हैं अलग अलग, क्या चक्कर है ये? नीली अलग नस्ल है, दोनों पाकिस्तान की ब्रीड है। नीली भी और रावी भी। रावी भी, हाँ जी। तो ये पाकिस्तानी लोगों को ज़्यादा इसका होता है पता। हाँ पर नीली रावी हमारे तो उसको बोल देते हैं जिसमें सारे करैक्टर हों दोनों के। अच्छा। आँख, मेन तो आँख बता देती है भैंस की, वो आपने देख ली हाँ हाँ कि आँख भी है, पैर भी है, माथा भी है, नाभि भी है, और थोड़ा कसे हुए शरीर की, जैसे आपने देख ही लिया। चाय बहुत बढ़िया बनाई। ताजे दूध की है भैंसों की। रिश्तेदारी है इसलिए कि सबको पिलाते नहीं नहीं, सबके लिए, हैं? सबके लिए होती है। अच्छा ठीक है। तो नीली रावी की बात कर रहे हाँ जी। हैं, तो नीली रावी के और लक्षण जरा बता दो। और ये इसकी फैट थोड़ी मुर्रा से ज़्यादा होती है। अच्छा। 10 जीरो फैट भी दे देती है ये। 10 जीरो भी? बिल्कुल दे देती है ये। हाँ मैं बताता हूँ आपको, जब ये ताज़ी भी आई थी भैंस, हाँ तो हमने क्या किया था, इसका दूध अलग पहले 3-4 दिन जैसे खीस होता है, खीस की फैट ज़्यादा ही होती है, अच्छा। गाढ़ा होता है ना खीस। गाढ़ा होता है। तो हमने मतलब वो निकाला जब खीस ना, तो अलग से डेयरी में भेज दिया। 4 लीटर खीस था, तो डेयरी में भेज दिया। उन्होंने मशीन पे सैंपल लगाया तो इसकी 12 जीरो, मतलब उन्होंने बोल दिया ये दूध में कुछ डाल के लेके आए हो आप, क्या चीज़ है, मतलब 12 जीरो क्यों बता रहा है। तो फिर हमने बताया कि ये नीली रावी भैंस हमारे पास काविंग हुई है, तो उसकी अभी खीस है, तो वो खीस लेते हैं वैसे डेयरी वाले, वो पनीर वगैरह बनाते हैं उससे, तो वो अलग कर लेते हैं। हाँ, अलग कर लेते हैं। तो उनको बताया, तो वो तो और उल्टा खुश हो गए कि इसकी ग्रेविटी अच्छी है, ये 12 जीरो दूध वाला, इसका पनीर और घी ज़्यादा बनेगा। हाँ। तो ये स्पेशल किसी ने मंगाया था, तो उनको दिया था हमने इसका नीली रावी का। तैयार करके कितने की बेचोगे? तैयार करके 4 लाख की जोटी है। वो नीली और रावी की अलग अलग बात बता रहे थे। हाँ जी। नीली क्या है, रावी क्या है?
नीली और रावी मैं वही बताता हूँ अंकल, जो अपने इधर पंजाब में तो देखो इंडिया में आ गई वो नीली रावी ही है। बाकी पाकिस्तान में जो है वो अलग अलग एरिया के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। अब रावी तो देखो नदी का नाम भी है ना रावी, हाँ, रावी तो नदी उसके तट के साथ साथ एरिया में गांव में पाई जाती तो उसको रावी बोल दिया उन्होंने रावी है ये। कि वो रावी के जैसे एरिया की मुर्रा है है। ये। जैसे सतलुज है हाँ हमारे पास चल रहा तो उस एरिया की है, तो एरिया को डिवाइड कर दिया ना भाई, हाँ। तो उस हिसाब से रावी उन्होंने बोल दिया। बाकी नीली क्या होता था कि आंख में जिसके पूरा सफ़ेदपन, आंख नीली दिखती है जब आंख में सफ़ेद होता है जिसकी आंख, जैसे ये भैंस की आंख सफ़ेद है ना तो आप दूर से देखोगे वो नीली दिखेगी आंख, अच्छा। ब्लूइश कलर दिखेगा उसमें, हाँ। तो वो नीली बोलते हैं उसको। और रावी के करैक्टर होते थे कि पैर चारों सफ़ेद, पूंछ सफ़ेद हाँ। या मुंह सफ़ेद, तो आंख भी सफ़ेद, जिसके पैर भी सफ़ेद, जिसके आर्डर पे या फिर नाभि पे या पूंछ पे भी पूरा वाइट स्पॉट आ गया तो वो नीली और रावी, नीली रावी बन गई। मुकाबले में कहाँ आ जाएगी ये? देखो मुकाल में इससे भी अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी आती हैं पहले भैंसें। पे आ जाएगी? मिल्किंग में अगर कंपटीशन में लेके जाओ तो 20 लीटर दूध की भैंस ये है। कितना प्राइस मिलता है उस पर? इस साल तो 2-2.5 लाख मिलता है कम से कम? बुलेट प्राइस था कम। अच्छा। मेले में। हाँ जी, जो तो भैंस, हम तुम्हारी ये 4 लाख की बिकवा देते हैं, तो हाँ जी। तुम वो पहला प्राइज और पैसे सब उनको साथ में दे देना। नहीं हम कंपटीशन में तो लेके नहीं गए, जो लेके जाएगा आप कंपटीशन में। नहीं, सौदा मंजूर धनौला पशु मंडी में 16.5 लाख की नीली रवि बिकी है। अच्छा। हाँ जी, 24 लीटर दूध दिया उसने। मतलब कि तो अब इसको तुम 4 लाख भी नहीं दोगे फिर? नहीं, ये है कि सामने वाला, लेने वाला कोई अच्छा पालने वाला आएगा तो दे देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इसकी और जनरेशन आगे तैयार हो रही है, हाँ हाँ। तो रखने को तो रख भी लेंगे। एक और आपको प्योर अपनी घर की पाली हुई मुर्रा भी दिखाते ला हैं। आगे ले आ। ये अगली आ गई मुर्रा। हाँ ये जी। मुर्रा है। हाँ जी, प्योर तो मुर्रा। ये ऑर्डर बहुत वो तो है जैसे इसको पेंसिल वेस्ट वाली। इसको बिल्कुल ड्राई पे अब छोड़ रहे हैं। कौन सी भी आता है? ये सेकंड में बच्चा देगी, हाँ। 4 दांत मुँह से है, ये भी अपनी पाली हुई है। किसी को अगर इसकी फर्स्ट टाइमर की पिछले बयान की भी फोटो वीडियो चाहिए और तैयारी पे कैसा ऑर्डर इसका होता है तो वो भी हम दिखा देंगे। इतना ऑर्डर कितने नीचे दूध बना वाली दिया। है? इन्हें 16 लीटर दूध दिया है जी पहले में। और आज मान के चलो 1 साल के लगभग इसकी कटड़ी हो गई है, अभी तक इसकी कटड़ी को हम दूध पिलाते हैं। अच्छा, मुर्रा इतनी ऊंची होती है? बहुत बढ़िया हाइट करके इसकी कटड़ी इसके बराबर ही जाएगी। कटरी जो है? बिल्कुल। कटरी भी 1 लाख से कम नहीं मिलती? बढ़िया। कटड़ी तो अब देखो पालने वाला तो वो बेचता ही नहीं बलवंदर है। रोड की हमने देखा, मेरे सामने उसने बेची 1.25-1.5 लाख की हाँ तो कटरी। देखो 1.5 लाख की कटड़ी हो गई तो हम भैंस उतने में दे रहे हैं। तो पैसे भी तो 3 लाख है मेरे ख्याल से, उसका 2.5 लाख रुपया बिल्कुल बिल्कुल मुकाबले का। बहुत मतलब जो शौक से पालता है ना उसको कीमत पता भी होती है और बेचने वाले को भी दाम अच्छा मिलता है अगर चीज़ आप अच्छी पाल रहे हो। अच्छा, तुम एक जानकारी दो कि रंग काला और ये भूरा टाइप, उसी भैंस का काला और उसी का भूरा हो जाता है? वो अंदर कई बार देखो हम यहाँ पे तो चलो धूप मिल रही है, लाइट मिल रही है, विटामिन होता है ना जो इनकी कमी हो जाती है, विटामिन B12, विटामिन जो अपना बॉडी का जैसे होता है, अपना शरीर का विटामिन डाउन हो जाए तो हमारे जॉइंट्स पेन होने शुरू हो जाते हैं, या फिर शरीर में एक तरह से ये स्किन होनी शुरू हो जाती है कि झुरलानी शुरू हो जाती है। हाँ। तो इनको ये है कि इनको हवा पानी के साथ धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। डेयरियों में जहाँ पे धूप नहीं मिलती पशुओं को, लेंटर के नीचे अंदर खड़ी रहती हैं एक जगह पे, वो अगर 2-4-6 महीने अंदर एक ही जगह पे भैंस खड़ी है ना तो उसको उसकी स्किन लाल हो जाएगी धूप ना मिलने की वजह से। अच्छा, एक बात और, जैसे कहते हैं कि अगर भैंस पूरी तरह निरोग है, हाँ जी। जैसे तुमने रावी दिखाई, तो कहते हैं कि जो जितना वो निरोग है ना तो उसको दूध पीने वाला भी उतना ही निरोग होगा, हाँ बिल्कुल है जी। उतना ही गुणवत्ता वाला होगा। अगर हम ऑक्सीटॉक्सिन देखो लगाते हैं लोग पशुओं को, या फिर अगर एंटीबायोटिक लगाते हैं ना, जब वो टीका लगता है तो उसका जो असर है वो दूध में भी आता है। आएगा? बिल्कुल आएगा जी। तो वो चीज़ के ऊपर इसीलिए तो लोगों को ये बोलते हैं कि हम पैकेट दूध या लेके आ रहे, कुछ भी लेके आ रहे लोग, कुछ नहीं पता उसमें क्या है। चलो मैं आपको एक चीज़, आप लोकल किसान से लो, आपके सामने वाले से लो, वो जिस भैंस से आपको दूध देगा, अगर उसने 2 भैंसे या 1 भैंस रखी हुई है तो उसका ही दूध वो घर भी तो ले जाएगा ना। क्या है, सुन आखिरी घुमा फिरा के तुमने अपने दूध का प्रचार कर ही दिया। दूध हमसे ये नहीं, हम लोकल हर किसान की बात कर रहे नहीं, हैं। जैसे मेरे पास भैंसे हैं, तुम्हारी बात मन में उतरी ना। हाँ जी। तो हर आदमी जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल। अब उनके दिमाग में ये बात जाएगी कि दूध जो है सामने चो आके लेना ही फायदेमंद। सामने
घर में अगर आपके आस पड़ोस में मोहल्ले में भैंसें रखी हुई हैं तो आप पैकेट दूध या फिर बाहर के किसी बंदे से दूध क्यों लो 5 रुपए सस्ते की वजह से? वैसा स्वाद मिलना नहीं है जो तुम्हारे घर में स्वाद होना है। स्वाद तो देखो केमिकल से टेस्ट कलर और उससे भी अच्छा बन सकता है, पर बात यह है कि ओरिजिनल जो चीज़ है अगर वो फार्मर खुद भी उसी भैंस का दूध अपने घर भी ले जा रहा है, अपने बच्चों को पिला रहा है, अगर वो साफ़ सुथरा खिला रहा है, क्वालिटी अच्छी ले रहा है, तो वही क्वालिटी आपको भी देगा। वही हम कह रहे हैं कि तुमने जो खिला पिला करके दूध उत्पादन किया बिल्कुल। उसको पहले घूंट में पता चल जाना है। बिल्कुल। और जिसने बनाया हुआ चाहे जितने मर्जी तुम उसमें केमिकल डालो, कितने तो वो मर्जी सस्ता भी फ्लेवर देंगे ना डालो, जी। वो पता चल जाना है कि ये है गड़बड़। हमारे यहाँ 60 रुपये में भी दूध मिलता है भैंस का। तो आप ये बताओ आज के टाइम में 60 छोड़ो, मैं 100 रुपये लीटर दूध मतलब वारे खाता है जो भैंस का रेट है। 2-2 लाख की भैंस हो रही है और 3,000-2,500 रुपये की खल की बोरी है। 50 रुपये किलो खल आती है बिनोला की, 50 रुपये किलो। जब भैंस थी 80,000 की तब खल थी 15 रुपये की, 20 रुपये की। अब भैंस भी डबल हो गई, खल भी हो गई। भैंस का दूध था जब 50 तो वो बड़ी मुश्किल से 80 तक पहुंचा है। इस हिसाब से तो भैंस का दूध 150 रुपये होना चाहिए जो जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ी हैं। पर वही है ना, अच्छी चीज़ जो फार्मर को खुद इनटेक करनी है उसके पीछे हम लोग भागते हैं कि हाँ भी रेट, बर्गर का रेट 50 से हम 100 रुपये भी दे देते हैं और बिल नेगोशिएट नहीं करते ना कि जितना है पर्ची आ गई उतना देना ही है। डॉक्टर से कभी कोई नेगोशिएट करता नहीं, वो तो पता है ना शरीर के ऊपर। अब इन्वेस्ट शरीर के ऊपर करो, अच्छा दूध लो। हाँ, अगर 1-2 पशु कोई घर पे रख के दूध ले सके तो उससे अच्छी और कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं तो है कि आस पड़ोस से लो जिससे अच्छा दूध मिल जाए। जितनी भैंस तुमने दिखाई है आज, हाँ जी उससे जितनी अच्छी, उससे अच्छी बातें की हैं जी, जो कि जिनको सुन करके हर कोई जो है अपने इस काम में सफल हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए बहुत आभारी धन्यवाद। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।